इसलिए 11 सितंबर 2024 को इन तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक बड़ा आंदोलन बुलाया है और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे देश भर के बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST समुदाय के जो लोग हैं, पिछड़े समुदाय के जो लोग हैं, वो भारी संख्या में वहाँ लाखों लाख की संख्या में पहुंचेंगे। आरक्षण को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज और केंद्र की सरकार के द्वारा जिस प्रकार का फैसला लिया गया है, उस मामले पे मुझे लगता है कि इस बार ऐसा जनसैलाब दिल्ली में उमड़ेगा कि केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी अपने घुटनों पे झुकना पड़ेगा। आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से भारत बंद हुआ शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से, उससे भी सरकार में बौखलाहट है। लेकिन अभी भी सरकार 21 अगस्त बीते हुए 7 दिन हो गए और सरकार अभी भी जिम्मेदारी पूर्वक इस मामले पे संसद का विशेष सत्र बुला करके आरक्षण को सुरक्षित करने का काम नहीं कर रही है, जातिगत जनगणना करवाना नहीं चाहती है, सामाजिक, आर्थिक और तमाम जो सर्वे होता है वो नहीं कराना चाहती है। तो सीधे तौर पे हमारे पास एकमात्र रास्ता बच जाता है, वो होता है संघर्ष का रास्ता। हम लोग समझौता नहीं करेंगे। हमारे नेता ने आह्वान कर दिया है 11 सितंबर को संघर्ष किया जाएगा। समझौता करने में हम लोग विश्वास तब तक करते हैं जब तक लगता है कि बात करने से बात बन जाएगी, लेकिन जब बात करने से हमें लगता है कि बात नहीं बनने वाली है, अगर नरेंद्र मोदी जी इस मामले पे इतने सजग और सतर्क होते और इस समाज के प्रति ये सोचते कि इस देश के दलित और आदिवासी समाज को बांटा नहीं जाए, तो वो अब तक अपने सरकार के माध्यम से संसद का विशेष सत्र बुला करके आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल कराने का काम करते। मेरे साथ भीम आर्मी बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो हत्याएं हो रही है, जो रेप हो रहा है, रेप के तादाद देख सकते हैं, उसका जो है वो स्केल बढ़ते जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये लोग जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर 11 तारीख के इनकी पार्टी और इनके संगठन जो है वो धरना देने वाली है। इनसे जानते हैं कि आखिर जो है वो क्या सोच के लोग करने वाले। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। 11 तारीख को दिल्ली में आप लोग धरना करने वाले हैं, क्यों धरना कर रहे हैं? धरना थोड़ी है, वो महा आंदोलन है, आंदोलन है। क्यों कर रहे हैं? बहुजन आंदोलन है। खाली आंदोलन होगा? आंदोलन नहीं होगा सर, जब हम सदन में मजबूत हैं नहीं तो हम तो सड़क पे ही मजबूत दिखेंगे ना। और हम कई महापुरुष लोहिया जी कह के गए हैं, जब संसद हमारा हो जाए तो सड़क सुनसान नहीं छोड़नी चाहिए। तो हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं, मान्यवर साहब कांसीराम जी के अनुयायी हैं, और तमाम जो बहुजन महापुरुष हैं उनके विचारधाराओं को लेते हुए, मानते हुए, उनके रास्ते पे चलते हुए हम सब लोग मजबूती के साथ 11 सितंबर 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिस पे सरकार ने भी कहीं ना कहीं अंदर खाने समर्थन दिया हुआ है कि SC ST को बांट दो, इनमें वर्गीकरण, उपवर्गीकरण, क्रीमी लेयर और तमाम जो इसमें क्लासिफिकेशन की बातें हो रही है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उस पे भाजपा के जो तमाम नेता जिस तरह से समर्थन देते नजर आ रहे हैं और सरकार सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। उसके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि आरक्षण की जो व्यवस्था पहले थी वैसी ही बनी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं हम करने जा रहे हैं। तो ये झूठे वादे, क्योंकि भाजपा जब से देश के सत्ता में आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इनके वादों में और करनी में कोई भी तालमेल नहीं होता है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए हम लोग इनकी बातों को नहीं मानते हुए, नरेंद्र मोदी जी इतने वादे जुमलेबाजी किए हैं पिछले 10 से 11 वर्षों में कि इनकी बातों को सोचना, समझना और मानना तो दलित समाज के लिए कहीं से भी दुष्कर नहीं है। इसलिए 11 सितंबर 2024 को इन तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक बड़ा आंदोलन बुलाया है और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे देश भर के बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST समुदाय के जो लोग हैं, पिछड़े समुदाय के जो लोग हैं, वो भारी संख्या में वहाँ लाखों लाख की संख्या में पहुँचेंगे। को पता है कि भीम आर्मी का जब प्रोटेस्ट होता है तो उसमें किसी को खाने के लिए, लाने के लिए ना गाड़ी दिया जाता है, ना खाना दिया जाता है। फिर भी हजारों लाखों के संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बहुजन समाज के लोग भीम आर्मी के आंदोलन को सफल बनाने के लिए
चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर लाखों के संख्या में दिल्ली और जहां भी बुलाया जाता है पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो अस्तित्व की लड़ाई है। हमारे आरक्षण को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज और केंद्र की सरकार के द्वारा जिस प्रकार का फैसला लिया गया है, उस मामले पे मुझे लगता है कि इस बार ऐसा जन सैलाब दिल्ली में उमड़ेगा कि केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी अपने घुटनों पे झुकना पड़ेगा और उनको हमारे जो अधिकार हैं उसको यथावत रख करके जितने भी सेक्टर में आज भी सरकारी क्षेत्रों में जहां भी हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई है, वहां पे हमारी भागीदारी देने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। आप लोग कहते हैं कि अब समझौता नहीं संघर्ष होगा, संघर्ष का आप लोग कह रहे हैं? देखिए, समझौता करने में हम लोग विश्वास तब तक करते हैं जब तक लगता है कि बात करने से बात बन जाएगी, लेकिन जब बात करने से हमें लगता है कि बात नहीं बनने वाली है, अगर नरेंद्र मोदी जी इस मामले पे इतने सजग और सतर्क होते और इस समाज के प्रति ये सोचते कि इस देश के दलित और आदिवासी समाज को बांटा नहीं जाए, तो वो अब तक अपने सरकार के माध्यम से संसद का विशेष सत्र बुला करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का काम करते। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके वजह से सीधे तौर पे दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के विरोधी हैं और वो हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं। इसलिए लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, हमारे आरक्षण को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। हमारे एकता को देख करके ये घबराए हुए लोग, आरएसएस और भाजपा के लोग, ये दलितों को बांटना चाहते हैं, वर्गीकरण करके, उपवर्गीकरण करके, क्रीमी लेयर करके। चूँकि 2 अप्रैल 2018 में जिस प्रकार से ये SC ST समुदाय, जिसके पास आज भी देश का साधन और संसाधन बहुत संख्या में नहीं पहुंचा है, जिस मात्रा में हम लोगों को अपने अधिकार, साधन संसाधन में भागीदारी मिलनी चाहिए थी, डाइवर्सिटी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। आज भी देश के 53% से ज़्यादा दलितों आदिवासियों के पास अपना रहने के लिए ज़मीन नहीं है। अगर वैसे लोगों का अधिकार अगर हनन हुआ तो बिना किसी साधन संसाधन के ये समाज एकजुट होकर के बिना बटे हुए सड़कों पे नजर आया। इसी से घबरा करके आरएसएस के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो मनुवादी जज हैं, इनके द्वारा हमारे आरक्षण पे कुठाराघात किया गया है। इसलिए हम लोग संघर्ष का रास्ता अपनाए हैं। 2 अप्रैल 2018 भी हम लोग दिखाए सरकार को और उस पर भी झुकाने का काम किए। 21 अगस्त 2024 भी हम लोगों ने दिखाया और उस पर भी आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से भारत बंद हुआ शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से, उससे भी सरकार में बौखलाहट है। लेकिन अभी भी सरकार 21 अगस्त बीते हुए 7 दिन हो गए और सरकार अभी भी जिम्मेदारी पूर्वक इस मामले पे संसद का विशेष सत्र बुला करके आरक्षण को सुरक्षित करने का काम नहीं कर रही है। जातिगत जनगणना करवाना नहीं चाहती है, सामाजिक, आर्थिक और तमाम जो सर्वे होता है वो नहीं कराना चाहती है। तो सीधे तौर पे हमारे पास एकमात्र रास्ता बच जाता है, वो होता है संघर्ष का रास्ता। हम लोग समझौता नहीं करेंगे। हमारे नेता ने आह्वान कर दिया है 11 सितंबर को संघर्ष किया जाएगा और पूरे देश के बहुजन समाज, SC ST समाज के जो लोग हैं वो दिल्ली के सड़कों पे होंगे। और आप जब दिल्ली पहुंचेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। आप लोग अपने घरों से निकलो, जो साधन, जो संसाधन है, उन साधन संसाधन को लेकर के भारी संख्या में दिल्ली पहुंचे।